Hello students, welcome to my YouTube channel Commerce Education. This class is only for students of BCom-G. The subject is PCOE 142 Management Accounts. This class is only for practical questions, not for theory questions. These are all questions which are coming in your previous exam June 2022. Okay, and now we are looking for first questions. Question number 4a part. The following balance sheet pertains to X company limited as at 31/3/2020. You are required to calculate current ratio, quick ratio. फर्स्ट पहले हम ये देखते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है. देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़, है ना. करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़ एंड द फॉर्मूला ऑफ क्विक रेशियो इज इक्वल टू. क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़. लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी. ओके, ठीक है. तो अभी देखते हैं. देखो बैलेंस शीट दी हुई है हमें, उसमें क्या क्या दे रखा है? शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व सरप्लस दे रखे हैं. रिजर्व सरप्लस शेयर कैपिटल में और डिबेंचर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, प्रोविजंस फॉर टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. एसेट्स में दे रखे हैं बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सिक्योरिटीज, बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड. अब देखते हैं हमारे काम की चीज़ कौन कौन सी है. करंट एसेट्स के लिए कौन कौन सी काम की चीज़. देखो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी है हमारे नॉन करंट एसेट्स जो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए होते हैं, है ना. और रिमेनिंग क्या है? स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सिक्योरिटीज, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड. ये हमारे क्या है? करंट एसेट्स. ठीक है, क्या है? करंट एसेट्स, है ना. तो हम इनको ऐड करेंगे. क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे. स्टॉक को देखिए, स्टॉक क्या है? स्टॉक 8000. हाँ, फर्स्ट कैलकुलेटर भी अलाउड आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है. स्टॉक 8000, 7000, सन्ड्री डेटर्स 2000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 12,000, सिक्योरिटीज 2000, बैंक बैलेंस 1000, कैश इन हैंड. तो करंट एसेट्स कितना है? 32,000, है ना. करंट लाइबिलिटीज़ देखते हैं. देखो शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस हमारे करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है. डिवेंचर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं. ये क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं, ग्रेटर देन 1 ईयर. देन रिमेनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, सॉरी डेटर्स लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज़. और रिमेनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. दीज ऑल आर current liabilities. These are all are current liabilities. Okay, 11,000, 1,000, 2,000, 1,000, 1,000, 16,000 is current liabilities. Then 32,000 divided by 16,000 equal to 2. Okay, thank you. देखो अभी हमने देखो पहले ही नंबर पे क्या निकालना है? करंट रेशियो. अभी देखो आंसर हम सॉल्व करके देखते हैं. देखो Question 4a part. First you calculate current ratio. The formula of current ratio equal to current assets divided by current liabilities. Here current assets is equal to, करंट एसेट्स में क्या क्या आएंगे? देखो एक तो तुम्हारे इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, बैंक, सिक्योरिटीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस. देखो हमें दिया हुआ है इन्वेंट्रीज 8,000, सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल सन्ड्री डेटर्स होते हैं, ठीक है. अपने ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया हुआ है? ट्रेड सन्ड्री डेटर्स 7,000. स्टॉक हो गया सन्ड्री डेटर्स. प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000, सिक्योरिटीज 12,000, बैंक बैलेंस 2,000, कैश इन हैंड 1,000. ओके, तो सबको ऐड कर देंगे हम. हमारा आएगा 32,000 जो करंट एसेट्स हैं हमारे. अब निकालेंगे हम करंट लाइबिलिटीज़. क्या निकालेंगे? करंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या ऐड करना है? सन्ड्री डेटर्स, सॉरी डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स होते हैं हमारे एसेट. सन्ड्री क्रेडिटर्स
बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, 11,000, 1,000, 2,000, 1,000, 1,000, हाउ मच यू गेट? 16,000, है ना, हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था 16,000। ओके, तो अभी यहाँ निकालते हैं करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। 32,000 डिवाइड बाय 32,000 डिवाइड बाय 16,000, हाउ मच यू गेट? 2। Then we calculate second quick ratio। क्विक रेशियो में क्या देखा हमने? लिक्विड एसेट्स कैसे निकलते हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री जो स्टॉक दिया होता है ना उसको लेस कर देते हैं इसमें से, तो लिक्विड एसेट्स आ जाता है। डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़ हमें पता है, करंट एसेट्स हमें पता है। करंट एसेट्स 32,000 है, स्टॉक कितना है? स्टॉक इन्वेंट्री कितना है? 8,000, तो 8,000 इसमें से लेस कर देंगे। डिवाइड किससे करना है हमें? डिवाइड करना है 16,000 से, इन जो हमारे करंट लाइबिलिटीज़ है। देखो 32,000 करंट एसेट्स, 8,000 स्टॉक, डिवाइड बाय 16,000, 1.5 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स। क्वेश्चन ये हमारा ए पार्ट हो गया है ना, फोर्थ का। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो इसमें क्या कहा है? ड्रॉ अप अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड के लिए फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा एंड डिटरमाइन द ओवरहेड रेट एट 70%, 80%, 90%। देखो 80% का तो हमें गिवन है ना, 80% का तो हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना 70% और 90% के लिए, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है? वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल मतलब वरी करेगा। जैसे कि अभी 80% कैपेसिटी है तो 12,000 है। अगर कैपेसिटी हो गई 70%, तो देखो 12,000 है ना, अब कैपेसिटी कितनी होगी? 12,000 दिया हुआ है। देखो डायरेक्ट लेबर वेरिएबल वेरी करेगा, वो चेंज होएगा एज पर चेंजिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो 12,000 दिया हुआ है, वो 80% कैपेसिटी के लिए। अब हमें देखो कैलकुलेट किसके लिए करना है? हमें 70% कैपेसिटी के लिए कैलकुलेट करना है। देखो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 80, ठीक है। तो क्या आ गया? 10,500। तो ये 10,500 डायरेक्ट लेबर किसके लिए आएगा? ये आएगा 70% कैपेसिटी के लिए। अब बात करते हैं स्टॉक्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स, 4,000 80% कैपेसिटी। अगर हमें निकालना 90% कैपेसिटी के लिए तो 4,000 मल्टीप्लाई करेंगे 90% कैपेसिटी के लिए, तो 90 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड जितना दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो। 80% दिया हुआ है तो उससे डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? 4,500, तो वो आ जाएगा 90% कैपेसिटी के लिए दिया। अब क्या दिया हुआ है? सेमी वेरिएबल ओवरहेड। देखो इसमें 30% फिक्स्ड है और 70% वेरिएबल है। तो 70% वेरिएबल है तो वेरिएबल तो चेंज होगा एज पर कैपेसिटी। अगर 70% कैपेसिटी तो 20,000 में से 70% कितना है? 14,000। अगर 14,000 ये 80% कैपेसिटी का दिया हुआ है, अगर हमें ये 14,000 जो हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है? अगर 90% कैपेसिटी की कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 80। अगर ये 80% कैपेसिटी है तो 15,750 आ जाएगा। अगर जो 30% फिक्स्ड दिया हुआ है ना उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कैपेसिटी कितनी भी अप डाउन करे, कैपेसिटी कितनी भी वेरी करे, कैपेसिटी कितनी भी वरी करे, कितनी भी वेरिएंसीज आए कैपेसिटी के अंदर, बट फिक्स्ड कैन नेवर बी चेंज, ठीक है। एंड देन फिक्स्ड ओवरहेड, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है, सैलरीज दी हुई है, फिक्स्ड है तो फिक्स्ड ही रहेगा, चाहे कैपेसिटी 70% हो या कैपेसिटी 80% हो या कैपेसिटी 90% हो। ओके, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर, जैसे कि 1,24,000 दिया हुआ है हमें 80% कैपेसिटी के लिए, 1,24,000 80% कैपेसिटी का। अब निकालना हमें किसके लिए? 90% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी के लिए। तो मल्टीप्लाई करो 90 से, डिवाइड करो तो 80 से, तो 139,500 आ गया हमारा एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब इसको टोटल मतलब बजट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, बजट बनाना है हमें। क्या दिया हुआ है? देखो ड्रॉ अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड। देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन देना किसका? 5 का। स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड, ऐसे हेडिंग डाल दो। देखो किस किस के लिए निकालना है? 70% के लिए, 80% के लिए और 90% के लिए, है ना। कैपेसिटी लिखो, कैपेसिटी 70% कैपेसिटी
80%, वही कैपेसिटी 90%, 80%, 90%, ठीक है। आया समझ में इतना? देखो कैसे कैलकुलेट करना है इसको। यहाँ पे पर्टिकुलर है ना, हमें देखो क्या दिया हुआ है, वो सेम कॉपी कर दो, पहले इसको सेम कॉपी कर दो। वेरिएबल ओवरहेड क्या दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड है ना। इनडायरेक्ट लेबर स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स, इनडायरेक्ट लेबर स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स है ना। उसके बाद दिया हुआ है सेमी वेरिएबल ओवरहेड, क्या दिया हुआ है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड है ना। किस किस के लिए, पावर के लिए और रिपेयर्स के लिए, पावर के लिए और रिपेयर्स के लिए। मैंने आपको क्या बताया था, सेमी वेरिएबल ओवरहेड में कुछ परसेंट होता है हमारा फिक्स्ड, कुछ परसेंट होता है हमारा वेरिएबल है ना। पावर्स के लिए दिया हुआ था देखो 30% और 70%, 30% फिक्स्ड है, 70% वेरिएबल है ना जी। हाँ जी सर। रिपेयर्स में क्या हुआ है, रिपेयर्स में दिया हुआ है वही 1% हमारा फिक्स्ड, कुछ परसेंट हमारा वेरिएबल है ना। हाँ जी, तो कुछ परसेंट फिक्स्ड है, 60% फिक्स्ड है, 60% फिक्स्ड है और 40% हमारा वेरिएबल है। ओके, उसके बाद क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और सैलरीज, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और सैलरीज, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और सैलरीज है ना। हाँ जी सर। अब इसको टोटल कर देंगे लास्ट में, टोटल ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर आवर एस्टिमेटेड, डायरेक्ट लेबर आवर हमें 80, अब देखो हमें ना 80% कैपेसिटी का तो गिवन है, 80% कैपेसिटी का गिवन है ना। 12 4, अब इसको लिख दो, 80% कैपेसिटी के अंदर लिख दो। इसका दे रखा है सर 12, इसका दे रखा है 4, देखो ना 12,000, 4,000, 20,000 और 2,000। सर इसका 20,000, देखो पहले नंबर का क्या दे रखा है 20,000, 20,000 में से 30% क्या है, 30% हमारा फिक्स्ड है, 6,000 हमारा क्या है फिक्स्ड है, तो 14,000 वेरिएबल है। वैसे ही रिपेयर्स में 2,000 दिया हुआ है, 2,000 में से 60% तो फिक्स्ड है, 60% क्या है फिक्स्ड है और 800 हमारा वेरिएबल है। तो और देखो बाकी फिक्स दिया हुआ है 11,000, 3,000, 10,000 और टोटल ओवरहेड 62,000, डायरेक्ट लेबर आर 1,24,000, ठीक है। और अभी लास्ट में क्या है, ओवरहेड पर डायरेक्ट लेबर आवर, जो 62,000 है ना, डिवाइड कर दो 1,24,000, कितना है 0.5 पर आवर। अब देखो हमने निकाल लिया 80% कैपेसिटी का, अब निकालना है 70% कैपेसिटी के लिए और 90% कैपेसिटी के लिए। देखो 12,000 दिया हुआ है 80% कैपेसिटी के लिए, 12,000 हमें निकालना किसके लिए है 70% के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दो 70 डिवाइड कर दो 80 से, देखा ना यहाँ पे है ना कितना है 10,500। वैसे ही वेरिएबल है ना, अगर वेरिएबल तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिक्स्ड में नहीं करना है, ठीक है। 4,000 वेरिएबल है, किसके लिए 70% के लिए निकालना है सर, 70% से मल्टीप्लाई कर दो जिसके लिए निकालना है, डिवाइड कर दो 80 से, 80% दिया हुआ है 3,500। वैसे ही 90% कैपेसिटी के लिए देखो 12,000 80% के लिए दिया हुआ, निकालना 90% के लिए, मल्टीप्लाई कर दो 90% से, डिवाइड कर दो 80 से, 13,500। वैसे ही 4,000 में मल्टीप्लाई कर दो 90% से, 90 से डिवाइड कर दो 80 से,
4500। वैसे ही ये वेरिएबल है, देखो पहला फिक्स्ड 6000 क्या है, फिक्स्ड है, तो 6000 फिक्स्ड, तो फिक्स में तो फिक्स्ड तो चेंज नहीं होगा, तो सेम रहेगा। वैसे ही 14000 में क्या करेंगे, बताओ 70% कैपेसिटी लिमिट निकालना, तो 70 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 80 से, तो कितना आया 12250, है ना। हाँ जी सर। तो वैसे 14000 किसके लिए, 90% के लिए डिवाइड कर दो 80% से, 50750, 15750। ये फिक्स्ड है 1200, तो 1200 फिक्स लिख दो, 1200 फिक्स लिख दो। वैसे 800 का 800 मल्टीप्लाई कर दो 70 से, डिवाइड कर दो 80 से, कितना आया 700। वैसे ही 800 को मल्टीप्लाई कर दो 90 से, डिवाइड कर दो 80 से, 900 आ गया। हाँ जी सर। ये सारे फिक्स हैं, देखो रिमेनिंग जो है सारे फिक्स्ड हैं, तो फिक्स्ड का तो चेंज होगा नहीं, तो सेम 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 सेम, और फिर उसके बाद सबको ऐड कर दो आप, देखो सबको ऐड कर देंगे। इसको देखो 10 500 दिया हुआ, 3500 दिया हुआ, 6000 दिया हुआ, 12 10 50, 1200 700 11 3 10, कितना आया 57,150। एक बार दोबारा 10 500 3500 6000 12 250 1200 700 11 3 10, अरे 58,150 है। एक बार 10 500 3500 6000 12 250 1200 700 11 3 10, 58,150 है, ठीक है। वैसे इसका कितना दिया हुआ है, 13 500 4500 6000 15 750 900 1200 11, 13 500 4500 6000 15 750 1200 900 11 3 और 10, 65,850 कितना दिया हुआ है, 13 500 4500 6000 15 750 1200 900 11000 3000 10000, 65,850। देखो वैसे ही देखो, अब इसको डायरेक्ट लेबर को चेंज करना है हमें कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। देखो 70% 1,24,000 रखा 80% के लिए, निकालना किसके लिए 70% के लिए, तो मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाई 80, 1,08,500। वैसे ही 1,24,000 दिया हुआ है 80% कैपेसिटी के लिए, निकालना है हमें 90% कैपेसिटी के लिए, मल्टीप्लाई कर दो 90 से, डिवाइड कर दो 80 से, 139,500, ठीक है। 58,150 को डिवाइड कर दो 1,08,500 से, 0.536, ठीक है। वैसे इसको कर दो 65, देख लो ना 65,850 डिवाइड कर दो 139,500 से, कितना आया 0.472 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया और 4 भी हो गया, ठीक है। अब देखो ये है स्टैंडर्ड कोस्टिंग का क्वेश्चन, किसका है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। इस यूनिट के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इस डाटा से फॉर्मूले याद कर देते हैं पहले आपको कैसे कैसे हैं। देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। अगर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है ना, देखो स्टैंडर्ड क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखो स्टैंडर्ड होता है जो हमने एस्टीमेट लगाया था कि हम मान लो हम शर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, हमने शर्ट का एस्टीमेट लगाया था कि हम 10,000 यूनिट्स ना प्रोड्यूस कर देंगे इस रो मटेरियल से, जिसका प्राइस होगा 10 रुपीज़। ये हमने एस्टीमेट लगाया था, पर एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ, एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ 9,000 ही शर्ट प्रोड्यूस की हमने, और जिसका प्राइस है 11 रुपये। तो क्या है इसमें वेरिएंस है ना, हाँ जी वेरिएंस है। तो अगर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो 10,000 जो स्टैंडर्ड है मल्टीप्लाई 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 10, वैसे ही माइनस कर देंगे किससे 9,000 जो एक्चुअल में हुई, और उसका रेट क्या है 11 रुपये। इससे माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, क्वेश्चन में दिया है मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन है इसको याद कर लेना इनको, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है भाई, तो क्या निकलेगा, देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब प्राइस की कमी की वजह से, मटेरियल की प्राइस की चेंजेस की वजह से कितना फर्क पड़ा। तो स्टैंडर्ड रेट जो स्टैंडर्ड रेट हमने सोचा था, जो हमने एस्टीमेट लगाया था कि इतना स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए, पर एक्चुअल रेट कितना है, मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल क्वांटिटी से। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से करेंगे नहीं, हम बात करें एक्चुअल से। हम देखो आज जो हमने एस्टीमेट लगाया ना, उससे 1-2 महीने बाद बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी होगी, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए तो देखो
मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट, रेट की वजह से वेरिएंस आया ना, तो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। यूसेज मतलब क्वांटिटी की वजह से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। अगर प्राइस की बात है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात है ना, तो रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। वैसे अगर बात यूसेज की है, किसकी है बात, यूसेज की, मतलब क्वांटिटी की वजह से वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी पर मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, इसमें करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से, इसमें स्टैंडर्ड रेट से। याद करो, दोबारा याद करो। देखो अगर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की ये बात है तो क्या सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट माइनस कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, ओके। मटेरियल प्राइस वेरिएंस को कैसे करेंगे सर, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी, ओके। अगर बात मटेरियल यूसेज वेरिएंस की है तो यूसेज मतलब क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, याद करो उसको, याद करो, ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड रेट। मेन तो आप 3 याद कर लो, ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो अब क्या बोला इन्होंने, मैंने आपको याद कराया था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे निकलेगा सर, वो हाँ बताओ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सर मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट, नहीं मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। देखो ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। वैसे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, है ना। अब देखो, ये तो हमने एस्टिमेट लगाया कि 10 किलो बनाएंगे ना तो इतनी क्वांटिटी लगेगी और इतने रेट, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी, हमें पहले वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, हमने लगाई 8 यूनिट्स लगाई सर हमने, हाँ जी लगाई, बिल्कुल लगाई, हम तो मना ही नहीं कर रहे हम आपको, पर हमें 10,000 के लिए निकालना। हम अगर 10,000 यूनिट, अगर हम 1000 kg बनाते ना तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, हमारे एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, देखो 10 किलो के लिए तो सर 8 यूनिट्स लग रही है ना, पर वही अगर हम 1000 kg बनाते तो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगती। तो देखो बात करते पहले ए की, तो देखो 8 यूनिट्स तो है ही, है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1000 से, क्योंकि हम इसको भूल जाएंगे, इस 10 kg वाले को भूल जाएंगे, हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ें, इसके अकॉर्डिंग एक्चुअल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1000 डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, तो कितना आया 800 यूनिट्स। वैसे ही बी का निकाल दो, बी का निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, बी का बताओ 4 यूनिट्स, हाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, 1000 से, डिवाइड किससे करेंगे सर, 10 से, कितनी आ गई 400 यूनिट्स आ गई, हाँ जी आ गई सर। अब निकाल दो, लो सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन 6 का ए पार्ट। पहले क्या निकालना था मैं सर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या था, प्राइस वाले का, प्राइस का फॉर्मूला क्या था, प्राइस सर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई, हाँ बताओ, मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी, हाँ जी सर। तो स्टैंडर्ड रेट क्या दुआ हुआ सर, स्टैंडर्ड रेट, ये स्टैंडर्ड रेट है, ये हमारा एक्चुअल रेट है, ये हमारा एक्चुअल रेट है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट सर ए वाले के लिए दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट हमें 6 और एक्चुअल रेट दिया हुआ है सर 7, मल्टीप्लाई कर देंगे सर एक्चुअल क्वांटिटी से, एक्चुअल क्वांटिटी 750 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 यूनिट्स है, तो एक्चुअल ये क्या निकल गया, एक्चुअल क्वांटिटी, ये क्या निकल गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, कितनी एक्चुअल क्वांटिटी सर 750, कितना आया सर, कितना आया बताओ, 6 माइनस 7, 1 माइनस का होगी, मल्टीप्लाई 750, तो जो 750 आया ना वो भी माइनस का आया, तो ये क्या है एडवर्स, ये है एडवर्स, ठीक है। एडवर्स मतलब नेगेटिव, ठीक है। वैसे ही अब किसका निकालना है, बी का, वही स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी, हाँ जी सर।
आगे सर स्टैंडर्ड रेट हमें देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेट हमारा 4 है, हाँ जी सर 4 है, तो स्टैंडर्ड रेट 4 है, तो एक्चुअल रेट हमारा सर 5 है, एक्चुअल रेट 5 है ना, हाँ जी सर। मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से, एक्चुअल क्वांटिटी ये है किसकी, बी की, 500, मल्टीप्लाई कर देंगे 500 यूनिट से, ठीक है, कितना आया, माइनस में 500 आया, तो क्या है ये एडवर्स है, माइनस में आया तो एडवर्स, अगर पॉजिटिव आए तो फेवरेबल है, ठीक है। वैसे अब क्या निकालना बी, सर बी में निकालना मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये किसकी चेंज की वजह से आता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस सर क्वांटिटी की चेंज की वजह से आता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है सर हमारा सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई क्या स्टैंडर्ड रेट। तो वैसे ही सर ए का निकालो, सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की कितनी थी सर, आपने कैलकुलेट की थी, कितनी कैलकुलेट की थी सर, हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट की थी 800 यूनिट्स, कितनी की थी 800 यूनिट्स, एक्चुअल कितनी थी, एक्चुअल 750 यूनिट्स थी, है ना 800 यूनिट्स ए की, 750 हमारी एक्चुअल, देखो कितनी थी 800 यूनिट्स माइनस कितनी थी 750 यूनिट्स, स्टैंडर्ड रेट कितना था, देखो यहाँ पे लिखा था, ये नहीं लिखा, स्टैंडर्ड रेट 6, स्टैंडर्ड रेट 6 सही है, हाँ जी सर। तो 800 माइनस 750 मल्टीप्लाई बाई 6, 300 आ गया, ये फेवरेबल है तो कुछ मत लिखो इसका। बी में क्या है, बी में सर वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 400 यूनिट्स, 400 यूनिट्स माइनस कर दो एक्चुअल क्वांटिटी 500 यूनिट्स माइनस 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट 4, स्टैंडर्ड रेट 4 कितना 4, देखो 400 माइनस 500 माइनस का आ गया ना 400, तो ये क्या आएगा एडवर्स, ये फेवरेबल, सही है, हाँ जी सर। एक बार दोबारा समझना है क्वेश्चन, एक बार और समझा दो सर प्लीज़, ओके। देखो हमें क्या है इसमें क्या निकालना है, देखो पहले नंबर निकाला मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरे में निकाला मटेरियल यूसेज वेरिएंस, है ना। तो ये दिया हुआ 10 kg के लिए जो हमने एस्टिमेट लगाया था कि इतनी क्वांटिटी लगेगी, इतने रेट होंगे उसके, पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी अगर 1000 kg बनाएंगे तो एक्चुअल के अकॉर्डिंग, देखो सर 8 यूनिट्स है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, डिवाइड कर दो 10 से, वैसे ही 4 यूनिट्स हैं अगर, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, डिवाइड कर दो 10 से, 400 यूनिट्स आ गया, और फॉर्मूला आपको याद है उसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेट कर दो, बस हो गया। अब है बात, यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा, फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, हमें ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स, कैलकुलेट करना क्या, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 20,000, ओ वाओ, मतलब प्रॉफिट निकालना है हमें, प्रॉफिट निकालना है व्हेन सेल्स आर 20,000 और न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 20%, ठीक है। ये इसके मैं आपको पहले फॉर्मूले लर्न कराता हूँ, है ना, फॉर्मूले देखते हैं पहले क्या है, एक सेकेंड रुको प्लीज, होल्ड ऑन 1 सेकेंड। देखो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का है, किसका है, मार्जिनल कॉस्टिंग का, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का एक है। तो इसमें देखो पहले नंबर पे देखते हैं, हम निकालते हैं इसमें ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है सर, ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है सर, हमें पहले वो बता दो। ब्रेक इवन पॉइंट ना एक ऐसी सिचुएशन होती है कि मान लो आपने बिजनेस शुरू किया ना, तो ऐसी कौन सा पॉइंट होगा, ऐसी कौन सी सेल होगी जहाँ पे आपको ना तो प्रॉफिट हो ना ही सेल हो, मतलब जो कॉस्ट लगाई है ना वो आपकी सेल के इक्वल आ जाए, ठीक है। लेवल ऑफ सेल्स वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। कैसे निकलता है ब्रेक इवन पॉइंट सर, ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यूनिट्स में निकालना तो वैसे ही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकलता है सर, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। देखो पहले ना आप एक ये याद कर लो, इनकम स्टेटमेंट कैसे, इसमें ना सब में ये बनाना मेन तो इनकम स्टेटमेंट, फिर तो कुछ भी पूछे आपसे वो आराम से कैलकुलेट करोगे, आराम से, वेरी इजीली। क्या है वो देखो, एक सेकेंड यार, पर्टिकुलर अमाउंट, देखो सेल्स दी हुई है ना हमें, जो भी दी हुई है उसको लिख लो यहाँ पे,
लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, कितना क्या लेस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट अगर सेल्स में से माइनस करेंगे तो हमारा आता है कंट्रीब्यूशन, क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें से लेस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट, क्या लेस कर दो, फिक्स्ड कॉस्ट। तो उसके बाद हमारा निकल के आ जाएगा हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, क्या हुआ है, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। देखो सेल्स में से सर हमने वेरिएबल कॉस्ट लेस की तो क्या निकल के आया, हमारा निकल के आया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स्ड कॉस्ट लेस की तो क्या निकल के आया, प्रॉफिट निकल के आया हमारा, ठीक है। देखो अब मैंने क्या बताया, अगर हमें पीवी रेशियो निकालनी है, अगर हमें पीवी रेशियो निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। क्या है पीवी रेशियो का फॉर्मूला, पीवी रेशियो क्या है, देखो ये रहा कंट्रीब्यूशन मतलब सी से ए, तो सी डिवाइड बाय ए इंटू 100 मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, है ना। देख लिया हमने ये भी। वैसे ही अगर हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन या फिर पीवी रेशियो, ठीक है। आगे समझ में, हाँ जी सर आगे समझ में। अभी देखो हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है प्रॉफिट, क्या निकालना है, प्रॉफिट, ठीक है। जब सेल्स दी हुई है 20,000, क्या दी हुई है सेल्स 20,000, है ना। देखो अभी नेक्स्ट पेज से देखते हैं, देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इसमें फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है कितनी, 4,000, है ना। और ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है कितना, 10,000, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है हमें सर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जब हमारी एक्चुअल सेल्स हैं 20,000। अगर 20,000 सेल करेंगे हम तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा हमें ये बताना है। ये दिया हुआ ना, फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 4,000, फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 4,000, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है 10,000, एक्चुअल सेल्स है 20,000। प्रॉफिट बताना है कितना प्रॉफिट होगा अगर हमारी एक्चुअल सेल्स 20,000 है। एक्चुअल सेल्स की क्या है हमारी 20,000, है ना। हाँ जी सर, एक सेकेंड, क्वेश्चन कौन सा है ये तो देख लो पहले, कौन से क्वेश्चन पहुँच गए हैं, 7 क्वेश्चन पे इतनी जल्दी पहुँच गए, चलो ठीक है। क्या बताना है हमें, प्रॉफिट बताना है जब हमारी सेल्स है 20,000। क्या है हमारी सेल्स 20,000। पहले क्या निकालना है सर, इसमें निकालो पहले आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, क्या निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या फॉर्मूला था ब्रेक इवन पॉइंट का, अभी बताया मैंने आपको सर, फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ जी, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन या फिर पीवी रेशियो। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है 10,000, है ना, और कंट्रीब्यूशन या फिर पीवी रेशियो हमें नहीं दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 40,000, तो पीवी रेशियो निकल गया ना हमारा, मतलब कंट्रीब्यूशन निकल गया ना हमारा। हाँ जी सर निकल गया। पीवी रेशियो कितना निकल गया, 4,000 डिवाइड बाय 10,000 इक्वल टू 0.4, है ना। हाँ जी सर, एक बार आप इनकम स्टेटमेंट बनाओ। देखो सेल्स दी हुई है, सेल्स आपको, हाँ जी सर दी हुई है, एक्चुअल सेल्स 20,000 लेस कर दो इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ गया हमारा सर, कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन ही तो होता है 0.4 दिया हुआ है ना, पीवी रेशियो मतलब सेल्स का, सेल अगर 1 है ना तो इसका 0.4 है हमारा कंट्रीब्यूशन। तो 20,000, अगर 20,000 सेल है ना तो इसका 0.4 क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन है, दिया हुआ है ना 8,000। इसमें से माइनस करने के बाद हमारा 8,000 आता है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 12,000, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इससे माइनस करने के बाद ये आ गया। कंट्रीब्यूशन से हम क्या माइनस करते हैं सर, फिक्स्ड कॉस्ट, क्या करते हैं लेस, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है सर 4,000, कितनी है 4,000, रिमेनिंग क्या बचा सर, प्रॉफिट, याद कराया था अभी, देखो ना इनकम स्टेटमेंट में, सेल्स में से माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन से लेस करो फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट आ गया। तो फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, तो 4,000 कितना आ गया हमारा, प्रॉफिट आ गया आंसर पहले का। प्रॉफिट कितना है सर 4,000, ओके। अब इसी में एक सेकेंड पार्ट निकालना है हमें, देखो क्या निकालना है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालो इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। देखो ब्रेक इवन पॉइंट सेल अगर 20% से रिड्यूस हो गई, क्या हो गई, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स
ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रिड्यूस्ड बाय 10%। 10% ही दिया है ना, कितना परसेंट दिया है सर? 10% ही दिया है सर, 20% दिया है, सॉरी कहीं वो ध्यान था, है ना। तो देखो सेल्स अगर 10% से घट गई, 10,000 थी ना, उसकी 20% कम हो गई, 10,000 का 20%, 10,000 में से 20% लेस कर दो, 10,000 माइनस कर दो 20%, 8,000 आ गई। हाँ जी सर 8,000 आ गया। उसमें से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या करो लेस वेरिएबल कॉस्ट। कितना है वेरिएबल कॉस्ट सर? 10,000 में से ना फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। मतलब इसके अंदर ये टोटली कॉस्ट है, 10,000 का 10,000 क्या है? टोटल कॉस्ट है ये। देखो क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट सेल क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट सेल होता है कॉस्ट के इक्वल, मतलब बताया ना मैंने, ब्रेक इवन पॉइंट सेल मतलब ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, है ना। तो मतलब ये कॉस्ट के इक्वल है। कॉस्ट में से मतलब अगर वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती है हमारी, वो अगर हमारी कितनी है, मतलब नहीं, अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 4,000 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 6,000 हुई। तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई हमारी 6,000, कितनी होगी? 6,000। 2,000 आ गया क्या हमारा? 2,000 क्या आया सर? 2,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया, है ना। हाँ जी सर कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। अब इसमें निकालो आप पहले क्या निकालना है अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकालने। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकालो, क्या फॉर्मूला होता है सर? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो अब है नहीं हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 4,000। पीवी रेशियो कैसे निकलता है सर? पीवी रेशियो निकलता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड, मैं आपको दो ही फॉर्मूला तैयार करने के लिए बोल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट का और पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन कितनी है? 2,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना है? 8,000। कितना है? 2,000 डिवाइड बाय 8,000, 0.25। दो ही फॉर्मूले याद करने हैं आपको सर, दो फॉर्मूले याद करो बस। 0.25 इक्वल टू कितना आ गया? 16,000। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट सेल कितनी आएंगे हमारी? 4,000 डिवाइड बाई 0.25, 16,000 आएंगी। 16,000 सेल्स ऐसी होगी जब हमें ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। प्रूफ करें इस बात को, 16,000 पे प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं होगा। देखो वही यहाँ पे देख लो एक बार, देखो ये समझाने के लिए। देखो अगर सेल्स हमारी 16,000 होगी ना तो हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। कैसे? हमें देखना प्रॉफिट, एक मिनट क्या देखना है इसमें, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट ये निकलेगा नॉर्मल, ठीक है छोड़ो इसको, प्रूफ वगैरह छोड़ो। निकल गया, वो ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगी इसलिए निकल गया और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। वैसे बी पार्ट में क्या निकालना है देखो, ये तो रफ था हमारा। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स निकालें जब फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 8,000, प्रॉफिट अर्न दिया हुआ है 2,000, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स दिए 40,000। क्या निकालना है? एक्चुअल सेल्स निकालनी है हमें। क्या क्या दिया हुआ है बी पार्ट में सर? फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है कितनी सर? फिक्स्ड कॉस्ट दी है 8,000, कितनी दी है? 8,000। प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट अर्न दिया है 2,000 और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स दी है कितनी? 40,000। कितनी दी है? 40,000। इसमें कैसे निकलेगा? इसमें भी नॉर्मल वही, पहले ब्रेक इवन पॉइंट से पीवी रेशियो निकाल लो, है ना। हाँ जी पीवी रेशियो निकालो पहले ब्रेक इवन पॉइंट से। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 8,000, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है कितना? 40,000। ये आ गया पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकल जाएगा हमारा, देखो ना, 8,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100, 20% या फिर 0.2 निकल गया। हाँ जी निकल गया। अब क्या निकालना है? अब देखो वही यहाँ पे लग, जैसे कि वही इसको फिर पुट कर दो इनकम स्टेटमेंट के अंदर। देखो क्या है? सेल्स दी हुई है, हाँ जी कितनी? नहीं देखो पीवी रेशियो निकल गया। पीवी रेशियो क्या होता है? 0.2, मतलब सेल्स का 0.2 कंट्रीब्यूशन होता है ना, वही पीवी रेशियो। इनकम स्टेटमेंट, अब इनकम स्टेटमेंट बनाओ। इनकम स्टेटमेंट ज़्यादा आसान होगा, इसमें फिर तुम्हारे फॉर्मूले नहीं लगते और ज़्यादा, इसलिए ये है। सेल्स लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट,
दो ही फॉर्मूला तो बोला है मैंने आपको, खाली पी वी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट का, उससे तुम्हारे पूरा प्रॉब्लम सोल्व, उससे तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी, कुछ दिक्कत ही नहीं है। प्रॉफिट देखो, सेल्स दी हुई है ना, देखो पी रेशियो 0.2, देखो फिक्स कॉस्ट कितनी है 8000, जो दिया वो लिख दो अभी इसमें 8000 फिक्स कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता सर, प्रॉफिट दिया हुआ है 2000, प्रॉफिट दिया हुआ है 2000, तो अगर ये लेस करके 2000 है तो इसको ऐड करके कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ जाएगा क्या? अगर ये लेस किया हुआ है तो इसमें ऐड कर दो ना इसको, 10000 ये आ गया, क्योंकि देखो 10000 से 8000 माइनस करेंगे तभी तो 2000 आएगा। हाँ जी तभी आएगा, सही बात है। और ये क्या है 0.2 है, बोला ना मैंने यहाँ पे, निकाला ना आपका। पी वी रेशियो क्या है 0.2 है, सेल्स का 0.2, तो ये 1 है। हाँ जी ये 1 है, तो 10,000 डिवाइड बाई 0.2 कितना है 15,000, तो 50,000 क्या है हमारी सर सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई सर 40,000, एक्चुअल सेल्स निकालने के बोला था, एक्चुअल सेल्स निकल गई हमारी 50,000, यही तो बोला था, ये रहा ना एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स कैलकुलेट द एक्चुअल सेल्स निकल गई। बस आप पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, उससे ब्रेक इवन पॉइंट से पीवी रेशियो दो पॉइंट निकाल दो, बस पीवी रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब पीवी रेशियो क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का कुछ परसेंट, वो निकाल दो कैलकुलेटर से, पूरा क्वेश्चन से। और इनकम स्टेटमेंट याद रख लेना, दो फॉर्मूले याद रखना बस, आपको ज़्यादा नहीं करना कुछ। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जेड लिमिटेड कंपनी प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स बॉल्स पॉइंट पेन्स, ठीक है। ड्यू टू कंपटीशन द कंपनी प्रपोजेस टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 10%। सेलिंग प्राइस हमने 10% से कम कर दिया। सेलिंग प्राइस कितना है, अगर 3 लाख की बिक रही है, 3000 यूनिट, मतलब 3000 पेन हमारे 3 लाख रुपए की बिक रहे हैं, तो 3 लाख बटे में 3000, मतलब वो 100 रुपये के पेन है, 100 रुपये का एक पेन है, तभी तो 3 लाख का बिक रहे हैं। 3000 की पेन हमारे 100 रुपये के, तभी तो 3 लाख के बिक रहे हैं। हाँ जी सही बात है। तो ये क्या कह रहे हैं 10% हमारा सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, निकालो इसको, यहीं कर देते हैं इसको सोल्व। सेल 10% से रिड्यूस होगी ना सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 100 रुपये था, तो 10% 100 रुपये का कम हो गया, 10 रुपये, मतलब 90 बच गया ना। हाँ जी 90 बच गया, तो 3000 यूनिट्स एट द रेट 90 कितना आ गया 2,70,000, वही माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, कितना आ जाए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी कुछ बोला चेंज करने के लिए, नहीं बोला तो 1,80,000, और 1,80,000 है कितना, कितने रुपए, 1,80,000 डिवाइड बाई 3000 यूनिट, मतलब ये 60 रुपये है, ये 60 रुपये है। इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा, इनकम स्टेटमेंट में याद करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 2,70,000 डिवाइड कर देंगे 1,80,000 से, 2,70,000 माइनस कर देंगे 1,80,000, कितना आ गया 90,000। ये 90,000 क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो 90 यूनिट माइनस कर दो 60 यूनिट, तो एट द रेट 30 यूनिट क्या है हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस कर दो इससे फिक्स्ड कॉस्ट, क्या कर दो फिक्स्ड कॉस्ट, कितना है 70,000, कितना आ गया 20,000। ये क्या है प्रॉफिट, हैंस कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन क्या है, मतलब प्रॉफिट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30%, प्रॉफिट इज टू बी रिड्यूस्ड, देखो ना पहले प्रॉफिट 50,000 था, अब कितना हो गया 20,000, तो प्रॉफिट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30,000, ठीक है। अगर 10% से हम सेलिंग प्राइस कम करेंगे ना, तो हमारा प्रॉफिट 30,000 रुपये कम हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कितना कम हो जाएगा 30,000 कम हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। अब क्या निकालना है, इंडिकेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट, कितनी यूनिट बेचे कि ताकि हमें 50,000 प्रॉफिट होए, ठीक है। वो कैसे करेंगे, वो कैसे निकलेगा, देखो पहले क्या निकालना है हमें, सही इसमें पहले निकालो आप पीवी रेशियो, क्या निकालो पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल्स, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना था, कंट्रीब्यूशन की सेल्स यूनिट, सेल्स एट द रेट ले लो, मतलब कंट्रीब्यूशन 30 डिवाइड बाय 90, 30 डिवाइड बाय 90 कितना है 0.333, देखो 30 डिवाइड बाय 90 0.333, ठीक है। अब क्या निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स तो निकालो ना अब इस पर, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का क्या फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो,
देखो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 50,000 का प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो ना कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इसीलिए देख लो। देखो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर प्रॉफिट को और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देखो ना 8,000 2,000 अगेन 10,000। हाँ तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए 50,000, ये कह रहे हैं ना हमें सेम प्रॉफिट चाहिए। हमें क्या चाहिए, सेम प्रॉफिट चाहिए, मतलब 50,000 प्रॉफिट ही चाहिए हमें। तो 50,000 प्रॉफिट को ऐड कर दो और 70,000 फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इसमें दी हुई है ना 70,000 ये रही, तो इसको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो पीवी रेशियो 0.333 से, कितना आ गया 3,60,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3,60,000 रुपये। हाँ जी, तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए प्रैक्टिकल्स के। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।